हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। आज हम आपको कोजेज इनइक्वलिटी पढ़ाने जा रहे हैं विद फास्ट मेथड से। और आपको इनइक्वलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो आप हमारी पिछली वीडियो भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारा चैनल है एजुकेशन क्लासेस, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग टू बैंक को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके सारे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक, तो हमारा क्या इनइक्वलिटी आपने देखा होगा। इनइक्वलिटी में समझा देते हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। इसमें क्या होता है कि इनइक्वलिटी में आपका सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर होगा, इक्वल टू होगा, या फिर लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू, इस तरह से आपके सिंबल्स दिए जाते हैं। बट आपका जो कोजेज इनइक्वलिटी होती है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपका जो सिंबल्स होते हैं, जैसे इस तरह का आपका सिंबल, इसको क्या करते हैं हम एक कोड लैंग्वेज में कोई भी सिंबल यूज करके उसको डिफाइन किए जाते हैं। मीन्स यहाँ से हमने कह दिया कि हमारा क्या है, ये हमारा डॉलर है, या फिर हमने बोल दिया ये हमारा क्या है, एट द रेट है। तो इस तरह से इस जो सिंबल थे उनको हमने क्या यहाँ पे करते हैं, कोडेड कर देते हैं, किसी फॉर्म में कोड कर देते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे दिया जाता है। आपको एग्जाम में आपका चाहे बैंक पीओ का हो, क्लर्क का हो, तो आपको लगता हो ये कोजेज इनइक्वलिटी बहुत टफ होती है, बट ऐसा नहीं। अगर आप हमारे मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो आप 2 मिनट में फाइव क्वेश्चंस को इजीली से सॉल्व कर लोगे, वो भी विद एक्यूरेसी के साथ। मीन 2 मिनट में आप क्या कर सकते हो, 2 मिनट में 5 मार्क्स ला सकते हो, जो कि काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मीन्स सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए सबसे हम सिंपल अपने स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो स्टेप में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि इस तरह से आपका क्या है, कोजेज में दिया होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हम देखते हैं, क्या देखेंगे, पी दिया हुआ, पी कॉपीराइट क्यू। मतलब इसका मतलब क्या है कि पी क्या है, पी इज ग्रेटर देन क्या है। अब देखो लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको क्या है, हमें क्या अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसके लिए हम पूरी एक स्टेप से चलेंगे, इससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जब हम सीख जाएंगे तो उसको क्या है, फिर हम जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, और हम सॉल्व करना शुरू करें। तो यहाँ पे क्या दिया है, पी क्या दिया हुआ, पी इज पी इज आइदर ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन दिया हुआ है तो हमने ग्रेटर का लगा दिया, और इक्वल टू क्यू, और क्या है, इक्वल टू क्यू। तो ये हमारा देखो पहले हमने क्लियर कर लिया किसके लिए। देखो यहाँ पे अगर चाहो तो आप लिख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे क्या है, ये सिंबल किसके लिए, कॉपीराइट के लिए। क्या है, P ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, Q दिया हुआ है। ठीक, तो हमें पहला मिल गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। देखो क्या है, दूसरे में क्या है, एट द रेट क्या है, P इज नाइदर स्मॉलर देन और नॉर ग्रेटर। मतलब P क्या है, नहीं तो वो क्या है, स्मॉलर है, नाइदर स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है, एंड नॉर ग्रेटर देन, मतलब क्या है, स्मॉलर भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, इक्वल टू हो गया। क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। मतलब क्या है कि स्मॉलर नहीं है और ग्रेटर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट द रेट, जो हमारा सिंबल यहाँ पे दिया हुआ था। अब चलते हैं तीसरे पे, थर्ड पे। देखो नंबरिंग कर देते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट हो रहा है तो देखो कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे। इस तरह से फाइव भी आपके सिंबल होते हैं, तो 5 दिए हुए हैं। देखो परसेंटेज के लिए क्या है, पी इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू। मतलब पी क्या है, पी आइदर स्मॉलर है और इक्वल टू किसके, क्यू के, इसके क्यू के। तो इसको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका परसेंटेज। आई होप आपको सिंबल सब पता होंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, ये है हमारा क्या है, ये है हमारा डॉलर। तो क्या है, पी इज स्मॉलर देन क्यू। देखो डॉलर में क्या दिया हुआ है, पी क्या है, स्मॉलर किसके है, क्यू के, और इसको क्या है, डॉलर। ये क्या है, डॉलर। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं, हमारा क्या है, ये है हमारा डेल्टा। क्या है, P इज ग्रेटर देन Q। डेल्टा क्या कह रहा है, P क्या है, ग्रेटर, मतलब क्या है, P बड़ा है किससे, Q से। ठीक, और ये इसको क्या है, डेल्टा है। हम क्या आपको समझा रहे हैं, अभी आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लोगे। जैसे यहाँ पे नंबर हमारा फर्स्ट था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या है, देखो अब आप सिंबल काउंट करोगे तो आपको देख पा रहे हो, तो ग्रेटर, लेस, इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू। मीन्स आपके क्या 5 सिंबल्स यहाँ पे आपके आ चुके हैं। मतलब एग्जाम में आपको ये करना है। अब ये करना किस तरह से, वो हम शॉर्ट ट्रिक इसकी भी बताएंगे। ये तो हमारा वो एक
लॉन्ग मेथड मीन्स आप यहाँ पे क्या है, एक लॉन्ग मेथड और इजी कैसे कह सकते हो, आपको क्या है यहाँ पे माइंड को कोई प्रेशर नहीं देना है, बट इसी को आप क्या करना है, एग्जाम में आप बैठे हो तो आपको क्या करना है, वहां पे शॉर्ट तरीके से करना है। तो पहले तो इसको शॉर्ट तरीके से लिखना सिखाते हैं। तो क्या करते हैं, देखो पहला हम अपना ट्रिक बताना चलते हैं पहले। तो ट्रिक हमारी क्या है, देखो सिंबल से हमें क्या करना है एग्जाम में, हमें चाहे तो आप एग्जाम में पहले ही ब्लॉक बना सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाना है आपको पता है, तो आप चाहो तो पहले भी यहाँ पे सिंबल ये बना सकते हो, ठीक है ना। और चाहो तो आप एग्जाम के मिड में बना सकते हो, वो भी फास्ट स्पीड से। आपको जब फास्ट स्पीड से बनाओगे तो टाइम कम लगेगा। आपने क्या किया, देखो हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ पे हमने ये सिंबल बनाया और इसको नंबरिंग दे दी, ठीक है ना। नंबरिंग हम समझाएंगे क्या क्या दे रहे हैं। देखो फर्स्ट को दे दिया 1, इसको ग्रेटर इक्वल टू को 2 दे दिया, और इसको हमने क्या दे दिया 1 डैश दे दिया, और इसको दे दिया हमने 2 डैश। ये हो गया हमारी नंबरिंग। अब इसको जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करना होता है कि देखो हमारा क्या रहेगा, अगर हमारे सिंबल क्वेश्चन में आता है 1 फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, तो हमको जो प्रायोरिटी देंगे किसको देंगे, 1 को देंगे हमेशा, किसको देंगे, छोटे को, ठीक है। तो 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 छोटा है। अगर 2 और 3 आता है, 2 और 3 आता है, वो क्या होगा, तो हमारे यहाँ पे 2 छोटा होगा, इसको प्रायोरिटी देंगे। अगर 3 है तो 3 को प्रायोरिटी। अब अच्छा यहाँ पे हम देख रहे हो 3 और ये क्या है 3 डैश, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब 3 और 3 डैश ये लिखा हुआ है, तो 3 बराबर 3 डैश मतलब क्या हो गया, आप समझ पा रहे एक ही चीज है, तो इससे हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें बस यहाँ देगा। अब सेम उसी तरह से 1 डैश और 2 डैश में कौन को देंगे प्रायोरिटी, 1 डैश को, और इसमें 2 डैश और 3 डैश में किसको देंगे, 2 डैश को। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब ये एक ट्रिक होगी, दूसरी ट्रिक देखो यहाँ पे क्या है कि एक इस तरह से इस तरह, मतलब हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 2 तरफ में। अगर आपका इसी तरह से है, अभी जैसे बताया था ना 1 और 2 में किसको प्रायोरिटी, 1 को देंगे। अगर अपना क्या है हाफ पोर्शन में ऊपर ही चल रहा है तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे और अपना सही कर देंगे। बट अगर ये पोर्शन चेंज हो रहा है, मतलब ऊपर का नीचे जा रहा है, या जैसे 1 जैस बना आ रहा है या फिर 2 जैसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे वो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। इस केस में हमारा जो कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहां पे हमें उसको क्या नहीं करना है, मतलब रॉन्ग लगाना और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ये हो गया, इस तरह से हमने ये सीख लिया अपना कंसेप्ट। अब चलते हैं यहाँ पे इसमें किस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व करना है, मीन्स ये तो आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, ये वाला जो है ना, ये आपको क्या है याद रखना है, रिमेम्बर रखना है, और हमें क्वेश्चन करना है यहाँ से सॉल्व। और ये चीज यहाँ पे ना लिखी, हमें यहीं डायरेक्ट लिखनी है। अब देख लो क्या है, देखो इक्वल टू को क्या कहा रहा है, इक्वल टू को यहाँ पे क्या है, एट द रेट, इक्वल टू को यहाँ पे क्या बोला है, एट द रेट लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या चाहिए, लेस देन, वो ग्रेटर को क्या बोला है, यहाँ पे ग्रेटर को बोला है ये डेल्टा, लिख दिया। यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू को क्या बोला है, यहाँ बोला है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वन जैस को क्या कहा गया है, वन जैस मतलब लेस देन, लेस देन को बोला है डेल्टा, नहीं नहीं ये आपका क्या डॉलर है, क्या है डॉलर, डॉलर लिख दिया। और ये लेस देन इक्वल टू को क्या बोला गया है, परसेंटेज, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे अपने ये सिंबल्स थे जो आपको दिए गए थे एग्जाम में, तो आपने वह सिंबल्स सारे लिख लिए। तो अभी आपको करना क्या था, यहाँ पे देखो पहले हमें बस ये अपने ये पढ़ने से सिंबल्स वाले सेंटेंस और उसको बना के ये बनाना था, बस इतना सा काम करना था। बाकी ये सारा और ये हमने आपको समझाने के लिए किया था कि कैसे इसको बनाया जाता है, क्योंकि हमें बेसिक पता होना चाहिए। जब बेसिक पता है तभी तो आप मतलब शॉर्ट ट्रिक उसका देख पाओगे। तो आपको क्या यहाँ से हमने बेसिक समझाया और फिर यहाँ पे ये अपनी शॉर्ट ट्रिक बता दी। चलिए अब इस शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड चलते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये तो हमने क्या वहां से बना के यहाँ रख दिया, जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना हो वीडियो देखने में भी, क्योंकि आपको क्या वीडियो देख के और भी आगे देखनी होती है। तो हमने ये बना दिया इसी पे रिलेटेड, जैसे वहां पे बनाया था यहाँ पे ये हमने क्लियर करके मतलब कॉपी कर दिया एक तरह से। अब आप देखते हैं यहाँ पे, चलिए अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन भी आपको दिए जाते हैं। तो ऑप्शन में क्या रहता है कि आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसको आपको जो कंक्लूजन दिया हुआ है उस बेस पे इन ऑप्शन में से कोई भी एक टिक करना होता है, और वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। वही बेटा क्या होता है, आपका आंसर होता है। चला तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपने पहली हमारी फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी की वीडियो देखी होगी, वहां पे हमने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को किस तरह से जल्दी से सॉल्व किया जाता है, फास्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, जितना आप फास्ट तरीके से सॉल्व करोगे उतना ही आपकी क्या होगी,
मार्क्स ज्यादा आएंगे। और आपको पता ही है कितना बैंक का जो कट ऑफ जाता है, एसएससी कट ऑफ जाता है आजकल क्या है, बहुत ज्यादा जाने लगा है। तो आपको क्या करना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अब देखते करते किस तरह सॉल्व होते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ से हमने क्या पढ़ा, कंक्लूजन जाते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। तो पहले तो हम पुराने मेथड को यूज करेंगे। तो एफ और टी ये दिया हुआ, एफ से टी की तरफ जाना है। तो पहले क्या होता था, हमारा ग्रेटर देन है तो हम गेट का मेथड यूज करते थे, और गेट के मेथड की हेल्प से क्या होता था, जहां से गेट ओपन होता था उधर से चलना स्टार्ट करते थे, और कहां तक जाते थे, जहां तक कि हमारे डेस्टिनेशन ना मिल जाए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें तो पता चल नहीं रहा कि गेट किधर से ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे बस हमें सिंबल दिया हुआ है, तो बस सिंबल को देखना है और चलना है। तो एफ से टी दे रखा है, तो देखो एफ से टी हम देखेंगे एफ कहाँ पे है, तो एफ हमारी ये है, और टी देखेंगे तो टी हमारी ये है। अब हमें ये तो पता चलेगा कॉमन एलिमेंट क्या है, एम कॉमन एलिमेंट है, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, हम देखना है कि एफ से टी जाना है, तो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे एफ से टी के लिए। तो पहले जाएंगे एफ से एम, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारा डेल्टा, तो हम जाएंगे ना डेल्टे की तरफ, ठीक है ना। अब डेल्टा पहुंचे, अब देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको प्यारे बच्चों, जैसे आप चलते यहाँ से एफ से टी, और ये आपका क्या आता, ये आता आपका डॉलर। तो यहाँ पे इसको मार्क क्या करते, हम करते इसको बन जैस, ठीक है ना, बन जैस इसको मार्क्स करते, और बन जैस का मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है लेस देन। ये हमने आपको बताया। इसी तरह से इसी फॉर्म में आपको ये सिंबल लिखने हैं, ये फॉर्म दे रखा है, इसी फॉर्म में सिंबल लिखने हैं। ये हुआ हमारा फॉरवर्ड वाला सिस्टम। अगर फॉरवर्ड चलते तो इसी तरह से चलते। अब यहाँ पे क्या चलना पड़ रहा है, उल्टा चलना पड़ रहा है, बैकवर्ड चलना पड़ रहा है। जब बैकवर्ड है तो कुछ तो चेंज होगा, तो चेंज क्या होगा कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पहुंच जाए, तो बन जाए इसको बन लिखेंगे, टू जैस है तो इसको टू लिखेंगे। सेम अगर फॉरवर्ड होता है टू को टू जैस लगते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ से एम की तरफ, ये हमारा क्या डेल्टा है, ये है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा बन जाएगा डॉलर। क्या बन जाएगा, डॉलर। तो डॉलर मिल गया, ठीक है ना। अब चलेंगे एम से टी, एम से टी, एम से टी क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। एम से टी क्या दे रखा है, परसेंटेज। तो अब परसेंटेज में चलेंगे, तो परसेंटेज में क्या करेंगे कि हमारा देखेंगे परसेंटेज कहाँ पे है, परसेंटेज ये है, और परसेंटेज में कहाँ जाएगा, ये पहुंचेगा यहाँ कॉपीराइट, ठीक है ना। तो पहले हमारा क्या बना था, ये बना था डेल्टा, और दूसरा क्या बना, कॉपीराइट। अब दिख रहा है ना, मैंने क्या बताया था कि कभी भी क्रॉस करे, मतलब ये हमारा जो है ये बॉर्डर लाइन है एक तरह से, अगर बॉर्डर लाइन को, ये हमारी बॉर्डर लाइन पूरी बना देते हैं, देखो ये बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन को अगर क्रॉस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा जो कंक्लूजन का था। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। अब देखो, अब आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चल सकते हो। तो आपने एच से एम जाना है, एच ये एम ये मीन्स आपको यहाँ से एम की तरफ जाना है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, क्या है, एच से एम, मतलब ये हमारा फॉरवर्ड ही है, बैकवर्ड तो नहीं है, फॉरवर्ड है, मतलब जो है वही देखेंगे। कॉपीराइट, कॉपीराइट देखा, उसको वहीं पे छोड़ दिया, और परसेंटेज, परसेंटेज देखा। बट क्या हो गया, यहाँ पे देखो बॉर्डर क्रॉस हो गया, और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हुआ तो वहां पे क्या हुआ, गलत, मतलब क्या हुआ, रास्ता बंद, मतलब हमारा फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पे ये फॉल्स है। आदर चेक कर सकते हैं, आदर है क्या, एफ टी और एच एस, मतलब क्या है, इसका जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है, मतलब क्या आदर केस नहीं होता। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, बेटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। फर्स्ट बहुत कंसेप्ट के साथ हमने इसको सॉल्व कराया, बहुत मेहनत से बताया, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, फोर्थ इसका आंसर आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो टी से बी दे रखा है, भाई हम करते कहां से, कंक्लूजन से, कंक्लूजन उठाया, टी से बी दे रखा है, तो फर्स्ट करेंगे टी से बी। तो टी इधर है हमारा और बी इधर है, तो यहीं से ले लेते हैं, ये टी है और ये बी है। टी से बी, तो ये कॉपीराइट देखा, हमने क्या देखना, कॉपीराइट देखा, फिर एट द रेट देखा। अब हम कॉपीराइट है तो उल्टा कर देंगे, परसेंटेज हो गया। एट द रेट का क्या होता है उल्टा, एट द रेट रहेगा, तो परसेंटेज और एट द रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, एट द रेट, मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा गलत, क्योंकि हमें पता होता था किसको, जैसे ये सिंबल दिए होते थे ये, और ये प्रायोरिटी किसको देते थे, इस वाले को। तो इसको तो सबसे लास्ट में होता, फर्स्ट में कौन रहता है, फर्स्ट में ये या फिर ये, सेकंड में ये या ये, थर्ड में ये। प्रायोरिटी पता चल गई, याद हमें पिछली वाली प्रायोरिटी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं टी क्या है, टी ये आपका दिया डॉलर, बी
टी से बी की तरफ जाना, देखो टी से बी की तरफ सेम रास्ता है, सेम चीज है, वही देख लो, ये कॉपीराइट था तो इसका परसेंटेज हो जाएगा, एट द रेट का क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। अब प्रायोरिटी किसको देंगे, परसेंटेज को, बट यहाँ पे तो परसेंटेज है नहीं, यहाँ पे क्या है, डेल्टा है, ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, गलत। अब देखते हैं ये क्या, देखो टी और बी, और टी और बी मतलब क्या है, ये केस दिख रहा है हमें कि दोनों गलत भी हैं और ये एलिमेंट भी सेम है, तो ये हो सकता है शायद आयदर का केस हो। तो आयदर का केस चेक करने के लिए क्या करते थे, दोनों को मर्ज करते थे, तो एट द रेट और ये क्या आपका डेल्टा, देखो एट द रेट और डेल्टा, इसको क्या लिखेंगे, एट द रेट डेल्टा को क्या लिखेंगे, टी, देखो डेल्टा का क्या लिखा जाएगा, लेस देन, और ये डेल्टा मीन डॉलर, ये डॉलर बोलते हैं, ये डेल्टा बोलते हैं, डॉलर को लेस देन और इसको क्या इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। अब देखो ये हमारा बन गया पॉज केस बना। अब देखो ऐसा तो नहीं है सही हो रहा हो, सही कैसे, देखो ये हमने देखा था, ये इसका या इसका क्या बन रहा था, परसेंटेज बन रहा था, और परसेंटेज मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ये केस का मतलब है, ये मतलब है परसेंटेज का, मतलब ये केस क्या बन रहा है, अब ये सही हो गया, ये जब सही हुआ तो ये केस किसका बन गया, आयदर का, और आयदर के लिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर क्या है 3, तो इसका आंसर क्या होगा, इफ आयदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, क्या होगा, इफ आयदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना सही से आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम जैसे जैसे हम क्वेश्चन सीखते हैं अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। और आपने क्या ये वाला जो बॉक्स है वो याद कर लिया होगा, यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, सेम उसी तरह से ग्रेटर और ग्रेटर लेस देन, मतलब लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये क्या हमारा स्टेटमेंट है, और ये हमारा कंक्लूजन है, और इसको हमने बना दिया है। अब देखो हमें, अब देखो आप यहाँ से क्या देखोगे, हमने इसे ऐसे इसलिए बनाया जिससे कि हमें पता चले आपको भी वो याद है कि नहीं जो बॉक्स है। तो यहाँ से क्या देखेंगे, ये दिया हुआ है, अब देखो एच और जे दे रखा है, एच इधर है और जे इधर है, ठीक है। स्पीड बढ़ाते हैं, परसेंटेज है, और बैक जा रहे हैं, परसेंटेज का क्या बनेगा, कॉपीराइट बनेगा। डेल्टा है और डेल्टा का क्या बनेगा, उल्टा जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, डेल्टा का डॉलर बनेगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हो गया गलत, समझ पा रहे होगे आप। अब देखो आर से एफ, आर से एफ, आर इधर है एफ इधर, मतलब रास्ता तो हमारा हो गया क्या, फॉरवर्ड, रास्ता क्या बना, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के लिए क्या है, ये हमारा है डॉलर, और ये क्या है, डेल्टा। बच्चों कितना सिंपल लग रहा है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये हमारे क्या किया, इन्होंने रास्ता क्रॉस किया। जब बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आपको गोली तो लगेगी, और जब गोली लगी तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। देख लो आयदर का केस तो नहीं है, मीन्स क्या, डिफरेंट एलिमेंट, आयदर केस भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, इसका ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों मेरे, इसका ऑप्शन जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो क्या ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ से आप देख पा रहे हो ना 4 में क्या है, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड वाला, तो 4th ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। बहुत जल्दी आपने सॉल्व किया होगा। अब देखते हैं इस पे चलते हैं, जे और एफ। देखो जे और एफ, तो जे हमारी यहाँ है और एफ हमारी यहाँ है, मतलब सारे सिंबल को जाता, बस सीधे जाना है। तो जे क्या, डेल्टा देखा तो डेल्टा देख लिया, एट द रेट देखा, एट द रेट देख लिया, परसेंट, अब भाई मतलब बॉर्डर क्रॉस, मतलब गलत हो गया। यहाँ चलते हैं एफ और कॉपीराइट डी, एफ और कॉपीराइट डी, तो यहाँ से है डी और एफ, एफ से परसेंटेज उल्टा चलना है, परसेंटेज का कॉपीराइट, और एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, एट द रेट, परसेंटेज का क्या हुआ, कॉपीराइट, उल्टा चले, और एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, एट द रेट, तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने परसेंटेज उल्टा चले हैं, तो कॉपीराइट मतलब ये यहाँ पे क्या कॉपीराइट दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाए। और जैसे ही सही होता है तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सही के लिए क्या, सेकंड सही के लिए क्या, ऑप्शन नंबर भी सेकंड ही है, मतलब क्या है, सेकंड, इफ कंक्लूजन ओनली सेकंड फॉलो, तो सेकंड सही है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते, ये वाला क्वेश्चन हमारा आई होप लास्ट क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एम से टी दे रखा है, एम हमारा कहाँ पे है, ये है, और टी ये है। चलिए फिर देखते हैं, उल्टा चलना है, एट द रेट का उल्टा क्या होता है, एट द रेट ही होता है, ठीक है।
और ये हमारा डॉलर का उल्टा क्या होता है, आपका क्या होता है, डॉलर का डेल्टा होता है। डेल्टा दे रखा है, हाँ भाई दे रखा है, तो सही है, फर्स्ट सही हो गया। सेकंड देखते हैं, बी से एच, बी इधर है, एच इधर है, बी से एच, तो बी से एच का सीधा चलना है, तो बी का देखो हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा डेल्टा है एच, और ये एच के लिए क्या है, डॉलर, मतलब बॉर्डर क्रॉस, मतलब ये हमारा गलत। और जब गलत है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक, आई होप आपको पता चला हो कितनी जल्दी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए, तो आप सीख चुके हो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं कोजेज इनइक्वालिटी के विद फास्ट ट्रिक विद रवि सर के साथ। तो चलिए हम देखते हैं कि आपने सीखा, जब सीखा है तो हम प्रैक्टिस करते हैं, आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, प्रैक्टिस करने के लिए हम चलते हैं नए क्वेश्चन, एक हमने और आपके लिए क्वेश्चन ऐड कर लिया जिससे आप देख पाओ। चलिए, नए क्वेश्चन में पहले हम क्या करना था, हमें इसके सिंबल लिखने, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब क्या दे रखा है, जो हमारा P है वो स्मॉलर बट नहीं है किसके, Q के, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, P जब स्मॉलर नहीं है तो P क्या हो सकता है भाई, ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है किसके, Q के, और सिंबल क्या दे रखा है, हैश दे रखा है, लिखते जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं परसेंटेज के लिए क्या दे रखा है, परसेंटेज के दे रखा है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P क्या है, इज नॉट ग्रेटर देन Q, जब नॉट दे रखा है तो इसको क्या लिखेंगे हम, P ग्रेटर नहीं है तो लेस होगा, इक्वल होगा किसके होगा, Q के, और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज। अब देखते हैं क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q, मतलब P क्या है, ना तो स्मॉलर है और ना तो ग्रेटर है किसके, Q के, जब Q के कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P इक्वल हो जाएगा किसके, Q के। तो यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, सिंबल क्या आएगा, सिंबल दे रखा है @ आई होप आप बहुत जल्दी जल्दी कर पा रहे होगे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, P क्या है, ना तो बड़ा है ना बराबर है किसके, Q के, तो क्या हो जाएगा, P जब बड़ा P क्या है आपका, जब बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा किसके, Q के। सिंबल क्या है आपका, सिंबल है यहाँ पे डॉलर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है आपका दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है, लास्ट है ये, P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, मतलब P क्या है, ना तो स्मॉलर है, P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, ना स्मॉलर है, कंफ्यूज कर रहा है अभी देखो, P इज नाइदर स्मॉलर नहीं है, देन नॉर ग्रेटर देन, देखो ना तो स्मॉलर है नॉर ग्रेटर है, तो इसको किसके हो जाएगा, Q के। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा इक्वल टू, और ये Q, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, मीन्स हमने यहाँ पे गलत कर दिया था तो इसको हमने क्रॉस किया, जब इक्वल नहीं है और ये नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर, और यहाँ पे इक्वल है, बाकी सेम है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। अब मेरे बच्चों आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हमें पता चल जाता है हमारे पास क्या है, 5 सिंबल होते हैं, हमारे पास क्या होता है, 5 सिंबल होते हैं। अगर हमारा कोई लग रहा है सिंबल क्रॉस हो रहा है, मीन्स क्या है, डबल सिंबल आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा हम क्या जो कर रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं कौन सा वाला गलत है। हमने अभी चेक किया इससे, तो हमें पता चल गया, मीन्स हमने ये बना लिया, इसको बना के हम सेम लिख देने हैं। सेम कहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे आता था क्या, ग्रेटर देन देखो कहाँ पे हमारा ये ग्रेटर है, @ आ गया, यहाँ पे इक्वल टू, कहाँ पे इक्वल टू, ये है कॉपीराइट आ गया, यहाँ पे क्या ग्रेटर इक्वल टू, तो कहाँ पे लिखा है, ये रहा हैश आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा लेस देन, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा आ गया। अब यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे आता था लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज, मतलब हमने ये बना लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टाइम देखो कितना कम लग रहा है, टाइम आप क्या कर पा रहे हो कि आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चन के 10 कर पाओगे, मतलब यहाँ पे इतनी फास्ट ट्रिक है कि आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं क्या है हमारा, R और H दे रखा है, क्या है बच्चों, R और H दे रखा है। R देखिए कहाँ पे हमारे, देखो R इधर भी है, H ये है। चलिए देखते हैं, बैक जाना, परसेंटेज है, बैक के लिए परसेंटेज हैश में पहुंचा, जब हैश से पहुंचते हैं तो यहाँ देखें क्या कॉपीराइट है, यहाँ कॉपीराइट इक्वल में रहेगा। अब यहाँ में क्या मिलेगा, हैश मिलना चाहिए, बट हैश है नहीं है, हैश नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गलत, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत होता है, वैसे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट R से H दे रखा है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, R से H दे रखा है।
आर से एच चलते हैं, फिर से दोबारा देखते हैं आर से एच, फिर वही अपोजिट चल रहा है, अपोजिट में देख लो बट यहाँ पे एच दे रखा है, कोई नहीं देखते आर से, देखो आर से एच जा रहा है तो आर से डब्ल्यू परसेंटेज है, उल्टा वो हैश पहुंचे, और यहाँ से डब्ल्यू से सी कॉपीराइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, हैश होना चाहिए था। अगर हमारा क्या रहता बच्चों, हमारा यहाँ पे अगर आर हैश एच होता तो ये हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता, बट यहाँ पे क्या आर @ कॉपीराइट, तो मतलब यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जब दोनों गलत हो रहे हैं और हमें यहाँ पे मर्ज करके क्या मिल सकता था, मर्ज मिलता, ये हमारा मर्ज करने पे क्या बन रहा है, आर और ये एच, पर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये कभी दिखा रहा है ये कभी कॉपीराइट, मतलब क्या दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 4, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड ट्रू, तो मतलब ऑप्शन नंबर किसका होगा, क्या होगा 4, तो ऑप्शन नंबर सही होगा। आई होप आपको सब कुछ देखा होगा, आपने कितनी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसी को अगर आप माइंड में सॉल्व करोगे तो आपको और कम टाइम लगेगा। हम तो आपको यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, लिख लिख के समझा रहे हैं। चलिए अब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 21, देखिए आपसे क्या है, डी और टी दे रखा है, तो डी पकड़ा यहाँ से हमने और टी देखो ये रहा। अब सिंपल शॉर्ट में दिया है, क्योंकि आपको क्या होता है कोजेड इनइक्वालिटी क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चे थोड़ा टाइम ले सकते हैं, इसलिए क्या यहाँ पे क्वेश्चंस जो आपका स्टेटमेंट दिया जाता है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं दिया जाता, कंक्लूजन भी बात का आपको हार्ड नहीं दिया जाता। बट अगर आप यहीं पे आप क्या करते हो, सिंपल इनइक्वालिटी करते हो, सिंपल वाली, तो वहां पे क्या आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन काफी लेंदी दिए जाते हैं, हार्ड तो नहीं होते बट क्या उसको बोलते हैं, लेंदी बोलते हैं। वहां से आपको क्या माइंड को भी तेज करना होता है, तो यहाँ पे क्या सिंपल होता है। चलिए देखते हैं क्या है, देखो हम चल रहे हैं उल्टा, हमें क्या चलना है, बैकवर्ड चलना है। बैकवर्ड चलने में क्या दे रखा है, कॉपीराइट दे रखा है, ये है हमारा क्या कॉपीराइट, तो कॉपीराइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ देखते हो @ का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा, यहाँ पे क्या डॉलर हो जाएगा, डॉलर देखो दे रखा है यहाँ पे, डॉलर भाई दे रखा है, डॉलर क्या हमारे यहाँ पे दे रखा है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, के से एम, के से एम, देखो के यहाँ पे एम यहाँ पे मिल गया, हमें के इधर मिला एम यहाँ मिला। चलिए उल्टा चलते हैं, ये हमारा @ मिल गया, इसका उल्टा पर कहाँ जाएंगे, ये हमारा डॉलर जाएगा, डॉलर पता है ना अमेरिका का चिन्ह है, डॉलर कहाँ का है, अमेरिका का, ठीक, जो कि आजकल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही यार, इसको भी रोकना है हमें, क्योंकि हमें जल्दी से एग्जाम निकालना है और हम क्या अपने डॉलर पे भी कमांड करनी है। चलिए हमें मिल गया डॉलर, यहाँ से चलते हैं, क्या डॉलर दे रखा है बट बैक साइड है, तो डॉलर का यहाँ पहुंचेगा कहाँ पे, @ अब जैसे हमने ऊपर पहुंचे और नीचे आए तो क्या होगा, हमारा बिन बीच में बॉर्डर, और जब बॉर्डर पहुंचते हैं तो क्या होता है, बॉर्डर पे पहुंचेगा कोई भी, हमारे इंडिया के बॉर्डर पे आएगा पाकिस्तान का कोई भी इंसान, तो हम उसको क्या कर देंगे, खत्म, उसको क्या है खत्म, उसको खत्म कर देंगे, मतलब क्या हो जाए, गलत हो जाए। जब जैसे ये गलत होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट पे, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू होगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती तो इसको क्या करना है, इसको करना है लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है सब्सक्राइब, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अपने फ्रेंड को भी बोलिए सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी हमारे क्या व्यूअर्स बढ़ाएं, ठीक। और अगर आपने हमारा चैनल अभी बाकी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हमें हमारी जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।